नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाया हूँ आपके लिए आज का विचार। और आज का विचार यह है कि अगर हमें जुकाम हो जाए और उसे बिना दवाइयों के ठीक करना हो तो कैसे ठीक करें। मैं आपको आयुर्वेद से इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सूर्योदय से पहले का समय वात यानी वायु का समय होता है। वायु ट्रेवल करती रहती है, लेकिन सूर्योदय के बाद समय परिवर्तित होता है और ये समय जो है वो कफ का समय हो जाता है। कफ यानी लुब्रिकेंट, श्लेष्मा। और ये जो कफ बॉडी में आ गया है, इसे वायु का सहारा चाहिए निकलने के लिए। इसलिए अगर हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो बहुत आसानी से वो वायु जो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट है, उसके द्वारा उस कफ यानी श्लेष्मा यानी उस लुब्रिकेंट को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। बिना दवाई लिए स्वस्थ कैसे रहें, और साइंस के साथ मैं ये बात समझाना चाहता हूं। आइए जरा समझे। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उससे एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। ये एनर्जी एक वाइब्रेशन को क्रिएट करती है और वो वाइब्रेशन एक किस्म का सिग्नल्स तैयार करते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करने लग जाता है। और ये सिग्नल्स एमिनो एसिड और डीएनए के साथ मिलके बॉडी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तैयार कर देते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ, उसी के आधार पे सेल का बनना तय होता है। और इस सेल के आधार पर ही तय होता है कि हमारी बॉडी में किस तरह के टिश्यूज तैयार होंगे, और टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ही हमारी बॉडी एक ऑर्गेनिज्म के रूप में बदल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि असल में अगर हमें स्वस्थ रहना है और बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट के हमारे को अच्छा रहना है, तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी यानी वर्ड्स यानी थॉट पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे, आज का विचार निश्चित रूप के आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस, अच्छी हेल्थ को लेकर आएगा। देखिए, एक दिन हमारी माँ बीमार हो गई और डॉक्टर ने कहा कि 48 घंटे में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। हम बहुत भागे दौड़े और हमने बहुत जल्दी से ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट कर लिया, जबकि हम ये जानते हैं कि ओ नेगेटिव 100 लोगों में से सिर्फ एक के पाया जाता है। समझे इससे क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा क्यों क्लियर नहीं होता, व्हाट का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो पहले आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर और आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। हमें भजन क्यों करना चाहिए और हमें अच्छे शब्द क्यों बोलने चाहिए। देखिए, अगर एक असत्य को बार बार बोला जाता है तो वो सच जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उस शब्द की अपनी वाइब्रेशन है। हर शब्द की अपनी वाइब्रेशन हुआ करती है। अगर आप एक चैंटिंग को बार बार करते हैं तो उस चैंटिंग में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनकी अपनी एक वाइब्रेशन है जो आपके पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल देती है और आप में परिवर्तन आ जाता है। आज का विचार यह है कि श्रद्धा से हम अनुभव को प्राप्त करें या फिर अनुभव से श्रद्धा को प्राप्त करें। देखिए ना, हम वैदिक काल में चलते हैं, वहां पहले ये कहा जाता था कि श्रद्धा रखिए, श्रद्धा नाम लभन्ते ज्ञानम, और फिर ईश्वर को अनुभव करिए। लगभग 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध एक अलग बात किए। उस समय के काफी बड़े वैज्ञानिक कहलाए क्योंकि उनकी बात तथ्य और तर्क पर आधारित थी। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं तो अपना अनुभव आपको कहता हूं। और जब लोगों ने उनके रियल अनुभव को सुना तो उनके अंदर आसानी से श्रद्धा उत्पन्न हो गई। आज के समय में चूंकि विज्ञान का समय है, इसलिए श्रद्धा से अनुभव नहीं बल्कि अनुभव से श्रद्धा उत्पन्न होगी। आज का विचार है, हम सब लोग कृष्ण को जानते हैं, इसलिए जन्माष्टमी बनाते हैं, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हम कृष्ण को वास्तव में कितना समझते हैं।
क्योंकि जब कृष्ण को समझ जाते हैं तो कृष्ण ही बन जाते हैं। और आज का विचार यह है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए ना, कितना इंटरेस्टिंग है। जो हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उन्हें जल सर्व करते हैं, और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा मेहमान है, जो सारी ऊर्जा का स्रोत है, और वो जब सूर्य आता है तो हम उसे जल सर्व करते, जल चढ़ाते। बस यही तो कारण है। और आज का विचार यह है कि जीवन में अनुशासन कैसे आए, क्योंकि आप भी अनुशासन में रहना चाहते हैं, और अक्सर आपके पेरेंट्स ने ये बताया कि आप में अनुशासन की कमी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन आए। मैं आपको आसान रास्ता बताता हूँ। देखिए, अनुशासन का सबसे आसान तरीका यह है कि हम जो भी काम करें बस उस काम में ही इन्वॉल्व हो जाए। जब हम चाय पिए तो उस चाय के गर्मी और उस चाय के टेस्ट में पूरी तरह से खो जाए, और जब हम चलने लगे तो फिर हम अपने पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, पाँव को अनुभव करते हुए चले। और इसी तरह से अगर जब हम हर काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने लगेंगे तो अंदर का अनुशासन आएगा, और जब अंदर का अनुशासन आ जाएगा, मन, बुद्धि और शरीर का अनुशासन आ जाएगा, तो निश्चित मानिएगा कि बाहर का भी अनुशासन आ ही जाएगा। देखिए ना, हम सब लोग अमीर बन जाना चाहते हैं, तो फिर हमें निश्चित रूप से ये समझना पड़ेगा कि अमीर और गरीब कैसे सोचते हैं और कैसे समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमीर बहुत जल्दी निर्णय ले लिया करते हैं, और गरीबों का अधिकतर समय अमीर की नकल करने में गुजर जाता है। कल किसी ने एक सवाल पूछा कि नकली गुरु का कैसे पता चले। देखिए ना, अगर आप असली शिष्य हैं तो आपको कभी नकली गुरु मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको देखेंगे और बच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप नकली शिष्य हैं तो निश्चित रूप से फिर आपको नकली गुरु ही मिलने वाले हैं। देखिए, आज सुबह जंगल में हाथी और शेर आमने सामने आ गए, और शेर को लगा कि ये मेरा लंच है, और हाथी को लगा कि शेर मुझे शायद खा सकता है। बस यही हमारा एटीट्यूड होता है। अगर आज आप सुबह उठे, आप आत्मविश्वास से भरे हुए थे, और आपको लगा कि ये स्ट्रेस, ये टेंशन और ये समस्याएं बहुत आसान है और मैं इससे अधिक पावरफुल हूँ, बस यही एटीट्यूड आपको आगे ले जाता है, और आपकी यही कमजोरी कि नहीं आज मुसीबत आने वाली है, आपके दिन को खराब कर डालती है। देखिए, विभिन्न राज्यों की सरकारें किसानों का ऋण माफ करने के लिए नए नए वादे करने लगी है। जरा सोचिए, इससे हमारे एटीट्यूड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारा आलस्य किस कारण बढ़ता है, हमारे अंदर हीन भावना किस कारण आती है। जब हमें चीजें आसानी से मिल जाती है तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, आलस आता है, हीन भावना आती है, और हमारा स्वाभिमान कहीं धराशायी हो जाता है। कितना अच्छा हो ये सरकारें ऋण माफ करने की जगह अगर किसानों को राहत देना चाहती है तो उस ऋण पर सिर्फ ब्याज को माफ करें,